बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो काफ़ी अरसे के बाद अभी मैं जो है व्लॉग अपलोड कर रही हूँ वॉइस ओवर के साथ, और लास्ट वाली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उसमें वॉइस ओवर क्यों नहीं हुआ। तो जी, रीज़न उसकी ये है कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके घर हो रहा है काम कंस्ट्रक्शन का कुछ, और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही होती है, हैमर चलते हैं और ड्रिल मशीन्स वगैरह चलती हैं, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। तो ये रीज़न थी, और अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जो है सुकून है, तो इसकी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलें चलते हैं अपनी व्लॉग की तरफ, और आप ये देख रहे होंगे कि हम कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो बताने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए आने वाले जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो और लाइक कर लीजिएगा। तो ये जो शेयरिंग है ये जुम्मे की है, यानी फ्राइडे का दिन था, और हम जा रहे थे बीच पे। और ये जो बीच है ये है सी लाइन बीच, जो कि इनलैंड सी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। इसके अलावा अल खौर अल उदैद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम पहुँच चुके हैं तकरीबन ओम सईद में, जिसे मैं सईद भी कहते हैं अभी, जो इसका न्यू नेम है। और यहाँ से होते हुए ही इसका रास्ता आता है, और ये दोहा सिटी से तकरीबन अगर हम बिल्कुल फ़ास्ट स्पीड में इसको चलाएं, यानी कि 120 की स्पीड अगर हो गाड़ी की, तो हम इसमें पहुंच जाते हैं तकरीबन 1 घंटे में या 1.5 घंटे तक पहुंच जाते हैं। और अगर आप कम स्पीड में चलाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कि हम देर से पहुंचेंगे। तो नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे। ट्रक्स देखो वहाँ, ट्रक्स ही ट्रक्स खड़े हुए हैं यहाँ सारे लाइन से। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये ओम सईद का जो सिटी है उसको क्रॉस करने के बाद आता है। और यहाँ पे जो ट्रक्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ भी हैं, तो इस तरह के काम होता रहता है। यहाँ से पेट्रोल निकलता है मेरे ख्याल से। गैस हो, गैस है। ये आग जलती रहती है इसी तरह। पानी हमारे सामने थी, हम लोग चल कर गए थे। हाँ, वो देखो ऊपर। लगता है सेकंड वाली बार। अब देखते हैं कितने लोग आए होंगे, क्योंकि सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है ना। और आज जुम्मा भी है। हाँ, जुम्मा भी है आज। देखो उसके अंदर एक ही है ना, हम बाद में खा लेंगे किसी को। तो नाश्ता हम करके निकले थे, और रास्ते से हमने ले लिए थे सैंडविचेस, और ये बड़े हैंडी रहते हैं जो सैंडविचेस होते हैं ना। इस तरह की जगहों पे मतलब दूसरी चीज़ें जो होती हैं खाने की वो उतनी संभाली नहीं जा सकती, लेकिन सैंडविचेस हो गए या स्नैकिंग की चीज़ें हो गई तो वो ईज़िली हम खा सकते हैं। इसके साथ साथ हम थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह रख लेते हैं, बच्चों के चिप्स हो गए या फिर चाय वगैरह हो गई, तो ये सारा कुछ ही हम लेकर जाते हैं साथ। ये अभी बन रहे हैं देखो, इसके ऊपर ना शेड में खाले कुछ लगाएंगे तो ये अच्छा सा एक बन जाएगा, जैसे खैमे होते हैं ना वो। तो यहाँ पे जाने के लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए होते हैं कि यहाँ पे हमारे 2 काम एट अ टाइम हो जाते हैं। डेज़र्ट सफ़ारी भी हो जाता है, और इसके साथ साथ हम बीच भी इंजॉय कर लेते हैं, तो दो दो काम हो जाते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाना। और यहाँ पे जाने के लिए 4 व्हील गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ रोड है, और रोड बिल्कुल भी आगे नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा हैवी जो सैंड होती है वो होती है। और जो सैंड ड्यून्स हैं उसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली 4 व्हील गाड़ी होना ही ज़रूरी होती है, और जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं वो स्ट्रक हो जाती हैं, फंस जाती हैं। रात से आए होंगे, कल से वापस जा रहे हैं। जी, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे जब हम जाते हैं तो ऊपर नीचे गाड़ी हो रही होती है, और बच्चे भी बहुत फ़न करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कहती हूँ कि आप जो बड़ी-बड़ी जो ड्यून्स होती हैं ना उसके ऊपर गाड़ी ना चलाया करें, उसमें ज़रा डर लगता है और स्टक होने का ख़तरा होता है।
ऑल दो ये है कि यहाँ पे जो सर्विस है वो होती है, यानी आप फ़ोन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी होती हैं गाड़ियाँ जो कि निकलवा लेती हैं, लेकिन फिर भी जो है ये रिस्क होता है, तो इसकी वजह से मुझे डर लगता है। तो ये है बाब का एरिया। यहाँ पे बाब मीन्स गेट, और गेट इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ से ही दो रास्ते जो हैं वो निकलते हैं। एक जो है वो शेरटन, जो एक पहाड़ी सी है सैंड की, उस तरफ को जाता है, और दूसरा जो है वो इस तरफ को जाता है, जहाँ पे जो है पुलिस की एक ऑफिस सा है। तो हम जो है इसी तरफ जाना पसंद करते हैं, हमें ये वाली साइड ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं, जैसे कि बाब क्रॉस होता है उसके बाद ही जो है वो जल्दी से जो है वो बीच आ जाता है। और अभी आप देखेंगे कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है कि कैसे सहरा के बीच में जो है वो पानी है, और ये इतना साफ़ पानी है कि इसमें जो फ़िशेज़ हैं वो बिल्कुल आपको, अगर क्लोज़ आप देखें तो आपको नज़र भी आती हैं। इसके अलावा फ़िशिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, और हम भी आज जो है वो फ़िशिंग के लिए गए थे। अब्दुर्रहमान काफ़ी दिनों से कह रहा था अपने बाबा को कि फ़िशिंग का दिल चाह रहा है, तो बस चलते हैं। तो हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि थोड़ा-सा वेदर अच्छा हो जाए, तो फिर हम जाएँगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत अच्छा हो चुका है, तो अब इंशाल्लाह हम जाते रहेंगे। ये वाला टूट गया, ये देखो साइड से। ये मेरा इतना अच्छा मग था ना, उसको नज़र लग गई। खा लो खाना, भूख नहीं लग रही? महाफरा तुम लोग खा रहे हो? इसमें क्या चिप्स रखे हैं? अब्दुर्रहमान ने चिप्स रखे है, कितनी प्यारी छोटी सी। ये मुझे लगता है कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है। लगता है ये कोई, अच्छा, इतनी जल्दी आ गई? शायद, पता नहीं। कचरा होगा अब्दुर्रहमान। देखते हैं वैसे। ओए ओए, आई 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 आई। आई है? अरे नहीं, कहाँ गई? टाइट ग्रिप की आ रही थी, अब नहीं आ रही। तो आज जो है वो ट्रेजेडी ये हुई कि मेरा जो मग है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरे मग्स हैं उसमें से एक था, और उसका कलर भी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये वाला जो मग है वो अनफॉर्चुनेटली टूट गया था, क्योंकि मैंने जो दो मग्स हैं, एक हस्बैंड के लिए रखा था और अपने लिए चाय के मग्स रखे थे, तो मैंने क्या किया कि वो दोनों साथ रख दिए। तो वो साथ रखने की वजह से जो है वो ज़ाहिर है कि गाड़ी जंप कर रही थी ड्यून्स में, तो उसकी वजह से जो है वो लग लग के जो है वो मेरा मग टूट गया। हालांकि जो दूसरा वाला मग था वो इतना मुझे नहीं ख़ास लगता, लेकिन जो मेरा अच्छा वाला मग था ना वो टूट गया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वहाँ तक आगे, बिल्कुल आगे तक स्टिल जो है अभी अभी तक आता चला जा रहा है। ये पानी वो वहाँ से यहाँ तक आ गया देखें, और अभी भी मज़ीद आता जा रहा है। तो पानी जो है आप देख सकते हैं इसकी क्या सूरत हाल है, काफ़ी सारा जो है वो बाहर तक आया हुआ था, और रात के वक्त तो और ज़्यादा जो है वो हाई टाइड होता है, पानी बिल्कुल जो है वो आगे तक आ जाता है। अभी तो ये था कि दिन था, और इस दिन जो है वो ज़्यादा हीट भी थी, हमें बहुत आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फ़िशिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ पे एक अंकल थे जो कि यहाँ के कतरी ही हैं, वो आए हुए थे, और मुझे दूर से नज़र आ रहा था कि उन्होंने बहुत ही बड़ी जो है फ़िश कैच की है, तो वो हम देखने के लिए गए थे। यहाँ पे एक चीज़ देखकर बहुत हैरत भी हुई और दुख भी हुआ कि इतने ज़्यादा जो है वो लोगों ने इतना कचरा किया हुआ था, टिश्यूज़ वगैरह फेंके हुए थे, रैपर्स फेंके हुए थे। तो अमूमन होता नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन्स भी लगते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें करने से बाज़ नहीं आते। तो ये जो लड़कों का ग्रुप आया हुआ था, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्लीन किया सारा ट्रैश, और उसके बाद ही उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं वो निकाल के वहाँ पे सेट की। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जेस्चर।
देख सकते हैं कि कैसे फ़न कर रहे थे बंजीज़ के साथ, और रेंट पे भी मिलती हैं ये। इसके अलावा जो है वो कुछ लोगों की पर्सनल भी होती हैं, तो वो अपनी लेकर आ जाते हैं और वीकेंड के लिए। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो नाइट स्टे के लिए भी आते हैं, और यहाँ पे फ़िशिंग करते हैं ओवरनाइट, और फिर उसी को बारबेक्यू वगैरह करके जो है वो पकाते हैं और एंजॉय करते हैं अपना खाना। तो आज जो है वो हमें एक भी फ़िश नहीं मिल सकी, और हालांकि हमने जो है अपनी जगह भी चेंज की। पहले हम जो है वो आगे की तरफ थे जहाँ पे डीप पानी है, लेकिन फिर उसके बाद जब हमें लगा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा फ़िश वगैरह, तो उसके बाद फिर हम पीछे आ गए थोड़ा सा, जहाँ पे पानी थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे फिर भी जो है वो आ जाती हैं छोटी मोटी फ़िशेस। मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जो है वो फ़िश हमारे हाथ नहीं लग सकी। तो वो जो अंकल थे जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, जिन्होंने बहुत ही बड़ी सी फ़िश पकड़ी थी, वो क्वीन फ़िश थी, और उन्होंने जो है वो पूरा सेटअप लगाया हुआ था, और ड्रोन के ज़रिए उनका जो एक ट्रैप है वो जाता था और बिल्कुल डीप पानी में फेंक कर उसको आता था, और उसके बाद जो है वो कैच करते थे उसको। तो वो एक बड़ा सेटअप था, और ये हमारे पास जो है वो एक रॉड ही है, तो जिसमें फ़िशेस जो हैं वो ज़ाहिर है इतने आराम से नहीं आने वाली होती, काफ़ी टाइम लग जाता है। आप जब निकालो उसको बाहर, टेंटिकल से भी वो लग सकता है। शेवल तो वो उसने पकड़ लिया इसको, देखिए। हाँ, जिंदा हो तो नहीं। तो जी शाम यहाँ पे हो चुकी है, और इस वक्त हम जो है बस मगरिब की नमाज़ जो है वो पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि कुछ देर के बाद जो है वो बिल्कुल सूरज ग़ुरूब हो जाएगा, और उसके बाद मगरिब का वक्त हो जाएगा। और मगरिब की नमाज़ पढ़ते के साथ ही हम जो है वो निकल जाते हैं वहाँ से, क्योंकि आगे जाके जो है वो बिल्कुल भी लाइट्स नहीं हैं, तो जिसकी वजह से हम जल्दी निकलते हैं। और ये देखिए, ये जो है वो मेरे बेटे ने, अब्दुर्रहमान ने जो है वो मेरे चैनल का नाम लिखा, महर गुड लाइफ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मामा आप ना इसको यहाँ पे जो सन सेट हो रहा है उसके साथ आप अपने चैनल के नाम के साथ इसको कैप्चर करें, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे जो है उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा, और मैंने काफ़ी सारी जो है वो पिक्चर्स भी बनाई, और उसके साथ साथ वीडियोस वगैरह भी ली। और उसके बाद जो है अब ये देख सकते हैं आप, जो टाइम है बिल्कुल सूरज ग़ुरूब होने का है, बिल्कुल सूरज जा चुका है। तो नमाज़ जो है वो पढ़ के हम निकल गए थे, और ये देख सकते हैं आप, इस वक्त जो है वो आपको वीडियो में रोशनी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल जो है वो इतनी रोशनी नहीं थी, और जो वक्त है वो इतना ज़्यादा भी नहीं था, यानी 5:30 का टाइम होगा। और यहाँ पे जो मगरिब है वो बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत अर्ली हो जाती हैं सारी अज़ानें और नमाज़ें वग़ैरह। तो बस हम जल्दी से अब जा रहे हैं अपने घर वापस, क्योंकि बिल्कुल आगे जो है वो अंधेरा हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा डार्क होती है, लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब हम आए थे तो उस वक्त हमें बिल्कुल भी रश नज़र नहीं आया था, काफ़ी कम गाड़ियाँ थी, बट जब हम वापस जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा हमें गाड़ियाँ नज़र आईं। लाल लाइट थोड़ी। हाँ, ये सारे नाइट स्टे वाले आ रहे हैं। हाँ, कितने रश आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इतना रश तो हमने पहले नहीं देखा। हाँ। अभी क्यों आ रहे हैं? पहले आना चाहिए था। मेरे ख्याल है ये भी मौसम की वजह से ना इस वक्त आ रहे हैं, वरना दोपहर में ज़्यादा लोग आते हैं। देखो ज़रा कितने सारे लोग हैं। हमारे पीछे भी आ रहे हैं बहुत सारी गाड़ियाँ। अच्छा, हमारे पीछे देखिए। हाँ, वो देखिए, ये तो पूरा यहाँ पे तो रौनक लग गई। हम आधे हमारे साथ जा रहे हैं। ये भी सही गाड़ियाँ नजर आ रही। इससे पहले जितनी ही देखी। हाँ, मुझे क्यों दे रही है? तब कितना हो गया? वही हर कोई मिट्टी उड़ा उड़ा के भाग सारे Including us. सब भाग रहे मुझे हैं। अभी तक मामा कोई नजर नहीं आ रहा है आजकल। जब जाते क्या? हैं तो कोई लोग तो वो भी करते हैं ना, कहते हैं ऐसे गाड़ी हिलाते हैं बहुत, हाँ, वो उस तरफ, और ऊपर मिट्टी वट्टी। ये सीधा रास्ता है ना, वो जो ड्यून्स वाला रास्ता है ना, उधर होते हैं ऐसे। ये सारे मजा कर रहे हैं एक साथ। पीछे से भी काफी गाड़ियाँ आ रही हैं। इतनी सारी थी तो नहीं पहले, ये पता नहीं कहाँ से आ गई इतनी। मेरे ख्याल है वो जो दूसरी साइड है ना इसकी, हाँ वहाँ से आए हैं सारे। When you get way too addicted to
मैंडरीन। तो भरा है बोले तो। हाँ, काफ़ी लोग तो सुने सीधा ही चले गए। मुझे लगता है इन लोगों ने हवा नहीं निकलवाई। वो अपनी भरा है। हाँ, बहुत ज़्यादा रश था आज, बहुत ज़्यादा। तो ये जो भी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, ये था गैस स्टेशन। यहाँ से जो है वो जब जाते हैं तो टायर जो है वो उसकी हवा थोड़ा सा कम करवाते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। अदरवाइज़ जो गाड़ी है वो चढ़ती नहीं है ड्यून्स पे, तो कम करवाते हैं। और उसके बाद वापस जब आ रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम जो है वो हवा उसमें वापस फिल करवा लेते हैं, क्योंकि टायर जो है उसको नॉर्मल करना होता है। तो बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और मेरी शेयरिंग जो थी वो आज की यहीं तक थी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।